हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र बोरा, आपका फिजिक्स मेंटोर यूट्यूब के इस टॉपर्स पॉइंट चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आज हम 11th क्लास की फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर जो सेकंड नंबर चैप्टर हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है उसकी स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम आइए समझते हैं व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जिसका हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये मार्कर है, इसकी लेंथ को मैं एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ, इसका मास मेजर कर सकता हूँ, इसकी डेंसिटी को मेजर कर सकता हूँ। तो लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, चार्ज, वोल्टेज, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं इन सब का हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में आती है। फिर देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी है दुनिया के अंदर जिसका हम कोई मेजरमेंट एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हंगर, भूख लगना, हंगर का कोई मेजरमेंट नहीं है। थर्स्ट, थर्स्ट जो है वो भी हमें उसका हम कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते, और फिजिक्स में हम जिनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, उसकी स्टडी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में आ जाइए, हमें पढ़ना है यूनिट। जब भी हम कोई क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस मेजर्ड वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसके साथ में यूनिट लगाते हैं। तो यूनिट क्या होती है? यूनिट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो उस क्वांटिटी को असाइन की जाती है। तो यूनिट जो होती है इट इज द कांस्टेंट वैल्यू दैट इज असाइन्ड फॉर द क्वांटिटी। ठीक है, अब जो यूनिट्स होती हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, उसके अलग अलग सिस्टम्स बना दिए गए। तो सबसे पहला सिस्टम जो है वो है MKS सिस्टम। MKS में M का मतलब है मीटर, लेंथ को इसमें मीटर से मेजर करते हैं, मास को हम इसमें केजी से मेजर करते हैं, और टाइम को इसमें सेकंड से मेजर करते हैं। इसी तरह से सीजीएस में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, और मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। और एफपीएस नाम से ही पता चल रहा है, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। तीनों के अंदर जो टाइम है वो सेकंड ही है। ठीक है, इसके बाद में एक हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सारी कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो सब साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जिसको हमने बोला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में फर्स्ट है लेंथ। लेंथ के लिए मीटर है यूनिट, और इस मीटर के लिए आप एम लगाओगे। कई बच्चे लेंथ को ऐसे लिख देते हैं 2 मीटर, मीटर के लिए एमईटी लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग, आपको लेंथ को लिखना है 2m लिखना है। ठीक है, इसी तरह से मास जो है इसकी यूनिट इसमें किलोग्राम मानी गई है और आपका यहाँ पे केजी होगा। टाइम की यूनिट सेकंड मानी गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो सिंबल है वो एस लेना है। तो जब भी आप टाइम लिखेंगे यू हैव टू राइट 20 सेकेंड, तो आप सेकेंड का एस ले लेंगे, स्मॉल एस आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर के लिए कैपिटल ए होता है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, केल्विन के लिए कैपिटल के होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसकी यूनिट मोल होती है, मोल के लिए आपको MOL लिखना है। जैसे अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू 2 मोल है तो आप 2MOL लिख देंगे यहाँ पे, बस ये आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कैंडेला होती है और उसको हम CD से लिखते हैं। अब 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं? थीटा यानी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, और रेडियन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी यूनिट है एंगल है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट है स्टीरेडियन, स्टीरेडियन को ओम से या SR से लिखते हैं। जैसे कि स्फीयर का एंगल होता है 4 पाई, कंप्लीट स्फीयर का एंगल होता है 4 पाई स्टीरेडियन, या तो आप SR लिख दीजिए, और अगर आपको SR नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे ओम भी ले सकते हैं। कुछ बुक्स इसको लिए ओम भी लेती है, लेकिन हमें एनसीईआरटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए SR ही लिखना है। तो ये हमारी आज की जो बेसिक क्लास थी, इसको आप अच्छे से याद करिए। इसमें समझने वाला कुछ ज्यादा कंपोनेंट है नहीं, इसमें बस सब कुछ याद करने वाला ही है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये मेरी क्लास जो है अच्छी पसंद आई होगी। थैंक यू।